सो हेलो गाइस। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि ये जो सी सेट का डर है इसको थोड़ा दूर करने के लिए या एक तरीके से बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में सी सेट को प्रैक्टिस करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे कि मेनली हम फोकस करेंगे आपके उन पार्ट्स पे, राइट, जो कि उन लोगों को, है ना, उन लोगों के लिए एक एक तरीके से मील का पत्थर साबित होंगे जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, राइट। मैथमेटिक्स कई लोगों का कमज़ोर है, जिनका अच्छा है वो ठीक है, सी सेट में अच्छे से आप थोड़ा बहुत मैथ्स का प्रैक्टिस अगर कर लो तो ईजिली हो जाएगा। बट मेन दिक्कत सी सेट की आती है कि बहुत सारे लोगों के कॉम्प्रिहेंशन वगैरह गलत हो जाते हैं, राइट। सो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, इस चीज़ के लिए ये इनिशिएटिव है। डेली हम कम से कम अराउंड 5 PYQs डिस्कस करेंगे और ये डेली चलेगी अगले 30-40 दिनों तक ये सीरीज, राइट। डेली 5 PYQs, जिसमें मेनली हम पैसेज पे और जो रीजनिंग है रीजनिंग के पोर्शन पे, और इवन वो वाला मैथ्स जो रीजनिंग से रिलेट करता है, लॉजिक से रिलेट करता है, हम यहाँ लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ कोई फार्मूला डिस्कस नहीं करेंगे, कैसे क्या आंसर होंगे वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। एंड अगेन, क्योंकि ये देखिए 2022 का क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास इसकी कोई आंसर की नहीं है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। लेकिन हमारी यहाँ पे अप्रोच जो रहेगी इस चीज़ को अटेम्प्ट करने के, सॉरी गाइस, राइट, हमारी जो अप्रोच रहेगी इस चीज़ को यहाँ पे अटेम्प्ट करने की, वो मेनली कैसे रहेगी कि बिल्कुल आपकी तरह ही मैं भी ये ऑन द स्पॉट इस पैसेज को स्टडी करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस को अप्रोच कर सकते हैं। सो वी विल टेक आफ्टर एवरी पैसेज वी विल टेक ए ब्रेक ऑफ 2 to 3 मिनट्स, ताकि मैं भी रीड करूं साइमल्टेनियसली, आप भी रीड करना। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे और वो हम देखेंगे कि हमारी रीजनिंग, हमारी रैशनैलिटी कैसे बैठ रही है। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिस्कशन इसमें रॉन्ग हुआ हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट, क्योंकि वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक ये जो आपका, राइट, क्योंकि मैं आपको फिर से कहूँगा सी सेट के लिए कभी भी प्राइवेट मॉक मत देना। आप आजमा के देख लेना इनकी पीवाईक्यूज, राइट, इनके जो भी पीवाईक्यूज पे आंसर कीज आई हुई है उनको मैच करना यूपीएससी के आंसर की से कम। मोस्ट ऑफ जितने भी इनके, राइट, मोस्ट ऑफ जितने भी इनके ये पैसेज से रिलेटेड जितनी भी आंसर कीज रहती है वो गलत होती है। इनकी इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी कि आपको मतलब ऐसा है, ऐसा फील होगा कि इनके सी सेट के टीचर कौन है। समझ रहे हो बात को? सो उससे बढ़िया है कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखो, इनके पैसेज पोर्शन को देखो, और उस तरीके से हम ये एनालाइज करेंगे। और ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला पैसेज यहाँ पे देखते हैं जो कि 2022 का था। सो फोकस ऑन दिस, राइट, इस पे फोकस करो अभी। लेट मी जूम इट, या ऐसे ही करो। डेफिनेटली, राइट, आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा, राइट, ये पैसेज। यहाँ से हमने सीखनी ये बात है, ये मेरी अपनी अप्रोच है कि जब भी ये कनेक्टिंग वर्ड्स आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें तभी आपको हाईलाइट करना होता है ताकि एकदम से आपका दिमाग जाए, एकदम से आपका, जब भी आप क्वेश्चन आगे पढ़ोगे
एकदम से आपकी जो आइज़ है वो इन चीज़ों पे एकदम से पॉइंट करे कि यहाँ पे है ये बात लिखी हुई, सीवियर, सम, मोस्ट, राइट, इन सब चीज़ों को अब अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अब क्वेश्चन देखो, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू, यहाँ पे बात की गई थी, राइट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, यहाँ बात की हुई है प्रोडक्शन पैटर्न की, ये इनमें से किस चीज़ के बारे में। एंड अगेन, पहले जब भी आप इन ऑप्शंस को देखो, एक बात याद रखना, अपने दिमाग से कुछ मत डालना, जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वही डालना है, समझ गए बात को, अपने दिमाग से कभी नहीं, यूपीएससी उसे रिजेक्ट कर देता है, राइट। सो हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये बात तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है कि रिलायबिलिटी ऑन फॉसिल, ये बात, तो सॉरी गाइस वन सेकेंड, बाहर बहुत बारिश हो रही है, सॉरी सॉरी फॉर दैट। सो डेफिनेटली ये बात लिखी हुई है, वन स्टेटमेंट वन तो सही होगी, टू ओनली को हटा दो क्योंकि करेक्ट पूछा हुआ है। दूसरा कहा है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सो यहाँ कहीं बात कही हुई थी कि बिकॉज रिसोर्सेज आर फाइनाइट, वी नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट, यस। सो दिस इज अनसस्टेनेबल क्योंकि रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है, तो ये दोनों बातें आपकी सही है। फॉसिल फ्यूल्स दे आर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दोनों बातें सही है। तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, डेफिनेटली नॉट, अगर रिसाइकलिंग हो रही है तो देखो एलिमिनेट कर दो, रिसाइकलिंग हो रही है, आपको क्या लगता है, और में भी ये बात की हुई है, तो क्या रिसाइकलिंग से उसे इतना नहीं पता है कि रिसाइकलिंग से आप रिसोर्सेज को बार बार यूज कर रहे हैं, समझ गए, इससे तो सस्टेनेबिलिटी आएगी, तो इसे हटा दो बस, ए हो गया आपका आंसर, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, समझ गए। सो दिस इज द लॉजिक। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट, डेवलपिंग कंट्रीज कैन सपोर्ट, कैन डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय, एंड अगेन सिर्फ पैसेज के बेसिस पे आपने ये बात बतानी है यहाँ पे, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, क्या यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, यहाँ अब आपने देखा डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट, और ये कैसे, बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज, इसी रेफरेंस में आपने ये बात लिखनी है, तो डेफिनेटली ये क्लीन एनर्जी सोर्सेज को लो कॉस्ट में अवेलेबल करवा करके जो है हेल्प करवा सकते हैं, सही बात है। प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन्स की बात हो ही नहीं रही, पूरे पैसेज में कहीं पे भी फाइनेंसिंग की बात नहीं हो रही थी, तो बस इसे हटा दो, इसे हटा दो, आंसर आपका ये होगा। बहुत सारे लोगों ने डी लगाया क्योंकि उन्होंने बोला कैन पूछा हुआ है, बट उन्होंने कैन पूछा अपने पर्सपेक्टिव से, आपने अपना नहीं डालना है, समझ रहे हो बात को। ये बात जब भी आप फाइनल आंसर की देखोगे ये बात देख लेना, यहाँ पे आंसर डेफिनेटली ए होना चाहिए, एनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, नो 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 नो, ये बात समझना कि डेवलप्ड कंट्रीज के जो प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं ये और ज़्यादा खराब है डेवलपिंग कंट्रीज से, यूएसए इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर, ठीक है, समझ रहे हो बात को, वो क्या एनकरेज करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, समझ गए, इस लॉजिक से ये तो हटा ही दो, तो जो डी लगा रहे हैं वो तो डेफिनेटली रॉन्ग है, सी मस्ट, ए मस्ट बी द आंसर, वन ओनली, समझ गए बात को। दूसरा पैसेज ट्राई करते हैं, सो दिस इज द अप्रोच, दूसरा पैसेज ट्राई करते हैं, आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा गाइस, राइट, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आई होप ये अप्रोच आपको हेल्प कर रही होगी। ये कह रहा है अनलेस द फोर्सेस एंड टेंडेंसीज which are responsible for destroying country's environment are checked in near future and afforestation of denuded area is taken up, afforestation of denuded area, denudation जहाँ पे हुई है is taken up on massive scale, the harshness of the climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, right, क्लाइमेटिक कंडीशन की हार्शनेस एंड सॉइल इरोजन की हार्शनेस बाय विंड एंड वाटर विल इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट कि एग्रीकल्चर जो है विच इज मेन स्टे या फिर मेन जो आपकी ऑक्यूपेशन है ऑफ आर पीपल विल ग्रेजुअली बिकम इम्पॉसिबल, विल ग्रेजुअली बिकम इम्पॉसिबल। इन चीजों को मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, इन चीजों को हाईलाइट जरूर करना, लेकिन द डेजर्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एंड आर ओन डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान are
a grim reminder of consequences of large-scale deforestation. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the country, including सतलुज, गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू. ये है ना, ये आपके डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है. वाई वेयर ओनली अ फ्यू डेकेड्स बैक there used to be lush green forest with perennial streams and springs, there is only brown earth, bare vegetation without any water, streams and springs except in rainy seasons. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि इन में से deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following: depletion of soil resource, uh, shortage of land for common man, and lack of water for cultivation. According to passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following. अब देखो यहाँ पे वापस जाओ, एक बार वापस जाओ. यहाँ पे यही बात बोली हुई है कि जो डिफॉरेस्टेशन अगर और डेन्यूडेशन अगर फॉरेस्ट का होगा, तो ये क्या कह रहे हैं कि मैसिव स्केल में इससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे. कैसे? सॉइल इरोजन होगा. तो सॉइल इरोजन होगा तो डेफिनेटली आपकी जो सॉइल क्वालिटी है, ये बात तो सही है, डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्स वन तो होगा ही होगा. 2 और 3 जो ऑप्शन है इसे हटा दो. राइट, ये तो आपको बोला हुआ है ना, ये बी ऑप्शन जो है इसे हटा दो, वन होगा ही होगा. राइट, अब 2 ऑप्शन को देखो. राइट, ऑप्शन 2 को देखो कि इट विल लीड टू सॉइल इरोजन, है ना, and increase such an extent that agriculture, which is mainstay in our people, will gradually become impossible. Right, the desert countries of world and our own desert areas in Rajasthan are grim reminder of consequences of large scale deforestation. Pockets of desert like landscapes are now appearing in other parts of the world. Right, where only a few decades back there used to be lush green forests, etc., etc. Shortage of land for common man. नो, इसकी इसमें कोई बात नहीं हुई है. ऊपर आप देखेंगे इसमें, राइट, इसकी कोई बात नहीं हुई है, इसकी कोई बात नहीं हुई है. सो आंसर शुड बी सी, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन. सो अकॉर्डिंग टू पैसेज ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ लैंड कम पड़ जाएगी, ये बात तो नहीं है. राइट, फॉर कॉमन मैन, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, ये मेनली आपके एग्रीकल्चर की बात कर रहा है. राइट, मेनली एग्रीकल्चर की बात कर रहा है. वी आर ओनली बेयर वेजिटेशन, लैंड तो अभी भी है, वेजिटेशन रून हो रही है, लैंड अभी भी है. सो आप जो है बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो इससे. सो 1 and 3 शुड बी योर आंसर. harness soil erosion by wind and water will increase to such extent that agriculture, which is mainstay, gradually the desert country of the world in our grim reminder of consequences of large scale deforestation. Pockets of desert like landscape are now appearing in other parts of the world of the country. I can let you where only a few decades back विदाउट एनी स्ट्रीम स्प्रिंग्स. यस, डेफिनेटली आप जो है 1 and 3 इसमें मार्क कर सकते हो. आई होप ये अप्रोच, राइट. सो इस वाले सेक्शन में ये 3 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज. आई होप ये जो अप्रोच है ना, 2 पैसेज आज हमने डिस्कस किए, ये अप्रोच आपको सही लग रही होगी कि ऑन द स्पॉट. अदरवाइज मेरे पास एक तरीका ये भी है कि जो है कोचिंग की आंसर कीज देखें और उसी के बेसिस पे जो उन्होंने बताया हुआ है वही आपको जो है आंसर सीधा वहाँ पे लगा के दें, यही सारे लॉजिक लिख के कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वगैरह वगैरह. आई होप ये वाली जो अप्रोच है कि ऑन द स्पॉट हम चीज़ों को रीड करें और उसके बेसिस पे अपना आंसर लगाएं, और ये सीखें कि चीज़ों को हटाना कैसे है, कैसे चीज़ें लगानी है. सो एंड अगेन आप जो है कमेंट सेक्शन में इनवाइटेड है कि जो जो अदर रैशनल है, राइट, हो सकता है जो आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हो, हमने यहाँ पे रैशनैलिटी चेक करनी है. राइट, हमने यहाँ पे रैशनैलिटी चेक करनी है कि कौन से रैशनल के बेसिस पे हम ये आंसर डिस्कस कर रहे हैं. सो आई होप आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर कोई आपको लगता है कि ये रॉन्गली डिस्कस हुआ है तो आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. सो ये हमारी डेली चलेगी ये सीरीज़, और आज तो 3 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, है ना, पहला दिन था और थोड़ी डिटेल भी देनी पड़ी. सो कल से जो है हम अराउंड 4-5 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे. टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.